ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रेमी जनों का हार्दिक अभिनंदन। ज्योतिष की श्रृंखला में जन्म कुंडली के किस भाव से क्या विचार करना चाहिए, इस बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। आइए, कुंडली में द्वादश भावों भावों से क्या विचार किया जाता है। ये प्रथम भाव है। इससे शरीर का विचार करना चाहिए, आदमी के व्यक्तित्व का, रूप का, ज्ञान का, रंग का, उसके बलाबल का, उसकी सामर्थ्य का, कितना शक्तिशाली है, कितना कमजोरी है उसमें, उसके जीवन में सुख दुख का विचार भी इसी भाव से करना चाहिए, पहले भाव से, और मनुष्य के स्वभाव का भी। देखिए, प्रथम भाव है। यहाँ पर हमने मेष राशि लिख दिया है, 1 का अंक लिख दिया है। जब कुंडली विचार होगा तो कोई भी अंक यहाँ पर हो सकता है, चाहे यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी अंक हो। विचार यही किया जाएगा जिन चीज़ों का अभी वर्णन कर रहे हैं। ये शरीर है, मुख्यतः तन स्थान इसको बोलते हैं, तनु संक्षेप में। अब आइए दूसरे स्थान, दूसरे भाव को, इसको धन स्थान कहते हैं। इससे आदमी के जीवन में धन धान्य की मात्रा का पता चलता है, जमा धन का, जमा पूंजी का पता चलता है। कुटुंब भी इस जगह से विचार किया जाता है। आदमी के पास कितना धातु होंगे, सोना चांदी आदि धातुओं का विचार भी इससे करेंगे। मनुष्य जीवन में कितना धनवान होगा, उसके पास रत्न होंगे कि नहीं, वह भी यहीं से पता चलेगा। दूसरे भाव से वाणी का विचार भी होता है, और इससे आदमी के विद्या का परिचय भी मालूम होता है। वक्तृत्व शक्ति, बोलने की सामर्थ्य यहीं से विचार की जाती है। दाएं नेत्र का विचार भी यहीं से करते हैं। ये सप्तम मारक स्थान से अष्टम भाव पड़ता है, और आयु स्थान से सप्तम भाव पड़ता है। इससे भी शत्रु का विचार इससे भी करते हैं। मृत्यु के बारे में भी इससे विचार किया जाता है। इसका श्लोक है, धन धान्यम कुटुंबाश्च मृत्यु जालम अमित्रकम धातुरत्नादिकम सर्वम धनस्थाना निरीक्षयेत्। अमित्र जो होते हैं उनका विचार भी इससे किया जाता है, जिनके अंदर शत्रु भाव रहता है। ऐसे लोगों का विचार इससे भी करते हैं। मुख्यतः ये धन भाव है, कुटुंब भाव है। अब आइए तीसरे भाव में, तृतीय भाव, सहज भाव भी इसका नाम है। इससे आदमी के पराक्रम का पता चलता है, उसके नौकरों का पता चलता है, नौकर बहन भाई का पता चलता है। छोटी यात्राओं का पता भी इससे होता है। माता पिता की मृत्यु का पता भी इससे होता है। ये तृतीय भाव का जानने का क्रम है। तृतीय भाव से आदमी के आत्मविश्वास का पता भी चलता है। आइए चौथा भाव। चौथे भाव को मात्र स्थान भी कहते हैं, संक्षेप में सुख स्थान कहते हैं। इसी से वाहन का पता चलता है, सवारी। पहले समय में घोड़े हाथी आदि की सवारी होती थी। आज के युग में घोड़े हाथी से अधिक ज़्यादा महत्वपूर्ण कार की सवारी होती है। सवारी का
स्थान है, वाहन का विचार यहीं से करते हैं। अपने बंधुओं का विचार भी यहाँ से किया जाता है। माँ का विचार भी स्थान से होता है, और जीवन में कितना सुख मिलेगा उसका विचार भी यहीं से होता है। सुख का अनुभव मस्तिष्क से होता है, इसलिए मस्तिष्क का विचार भी स्थान से करते हैं। कितनी उसके पास संपत्ति होगी, जमीन जायदाद होगी, घर मकान होंगे, इसके बारे में भी, और कितना उसको उनका सुख मिलेगा, इन बातों का विचार चौथे भाव से करते हैं। हमेशा चौथा भाव यहीं पर होगा। इधर से गिनेंगे तो ये चौथा भाव होगा। अब आइए पांचवें भाव में। पांचवें भाव से मंत्र का विचार किया जाता है। मंत्र, तंत्र, यंत्र, विद्या, बुद्धि, लेखन, ग्रंथ लेखन आदि, कवित्व शक्ति, पुत्र, कन्या, राजा से राजच्युत होना, राज्य से च्युत होना, इसका इसी स्थान से विचार करते हैं। अब आइए, यहाँ से पेट का विचार भी होता है, संतान का विचार तो होता ही है। आइए छठे भाव की चर्चा करते हैं। छठे भाव से मामा का विचार होता है। रोग स्थान इसे कहते हैं, शत्रु स्थान भी संक्षेप में इसे कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में रोग का पता इसी भाव से लगता है। शत्रुओं की सामर्थ्य का पता, शत्रुओं को जीतने की सामर्थ्य का पता इसी भाव से लगता है। सौतेली माँ का विचार भी स्थान से किया जाता है, और घाव, चोट आदि का विचार भी यहाँ से होता है। ऋण एवं नौकरी का विचार भी स्थान से होता है। आइए सातवें स्थान के बारे में चर्चा करें। ये सप्तम भाव है, लग्न से ये सातवां भाव पड़ता है। यह स्थान भी बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको स्त्री स्थान कहते हैं। पति के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पति स्थान ये होता है। इससे पुरुष के लिए स्त्री का विचार किया जाता है, और स्त्री के लिए पुरुष का विचार इसी भाव से करते हैं। यात्रा का विचार भी इससे होता है। व्यापार का विचार भी इससे करते हैं। खोई हुई वस्तु के बारे में भी इससे विचार किया जाता है। और मारकता का विचार, यह मारक स्थान है, मारक स्थान का विचार भी इससे करते हैं। यह मृत्यु का विचार दूसरे भाव से भी करते हैं, इसलिए मारक स्थान दूसरा भाव और सप्तम भाव मुख्यतः होता है। साझेदारी का विचार भी इससे किया जाता है। साझा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, साझेदार कैसे मिलेंगे। व्यापार में बहुत से लोग पार्टनर बनाते हैं ना, आजकल, पहले से भी बनाते आए। तो ये जो है साझेदारी का स्थान भी है। यहाँ तक कि मित्रों दोस्तों का विचार भी यहाँ से करते हैं। आइए अब अष्टम भाव का विचार करते हैं। अष्टम भाव को छिद्र स्थान भी कहा जाता है। मृत्यु स्थान या आयु स्थान इसको कहते हैं। इससे व्यक्ति का शत्रु विचार भी किया जाता है, रोग का विचार भी किया जाता है, क्लेश का विचार भी किया जाता है। अष्टम भाव से आयु, ऋण, मरे हुए व्यक्ति का धन। व्यक्ति का धन का मतलब बहुत से लोग अपनी वसीयत कर जाते हैं और मर जाते हैं। जो वसीयत से जो धन प्राप्त होता है, मरे हुए लोगों से जो प्राप्त होता है, अथवा बीमा कंपनी से जो प्राप्त होता है, उसका विचार यहीं से करते हैं। अपवाद का विचार भी यहीं से करते हैं। मनुष्य के जीवन में जो क्लेश होता है उसका विचार भी इससे करते हैं। विघ्नों का विचार भी इससे किया जाता है अष्टम भाव से। दास दासी का विचार भी अष्टम भाव से ही करते हैं। स्त्रियों के मांगल्य का विचार, सौभाग्य का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है।
आइए, नवम भाव। नवम भाव को भाग्य स्थान कहते हैं। इसे धर्म स्थान भी कहा जाता है। इससे भाग्य का, धर्म का और तीर्थ यात्रा का, भाई की स्त्री का, साले का, गुरु आचार्य का, तपस्या का, पुण्य का। दक्षिण भारत में पिता का विचार भी यहीं से करते हैं। गुरु आचार्य का विचार स्थान करने का स्थान भी यही होता है। आइए, दसम स्थान की बात करें। दसम भाव से राज्य का आकाश वृत्तांत, सम्मान, आज्ञा, पिता, प्रवास, ऋण, हुकूमत, पद प्राप्ति और व्यापार का विचार होता है। काम का विचार भी इससे किया जाता है। 11वें स्थान से अनेक वस्तुओं का विचार, आमदनी का विचार, लाभ का विचार, पशुओं के बारे में जानकारी, पशुओं और पुत्रवधू के बारे में, आमदनी के बारे में, प्रशंसा के बारे में, प्राप्ति के बारे में विचार 11वें भाव से करते हैं। 12वें भाव से व्यय, शत्रुओं का वृत्तांत, गुप्त शत्रु, बायां नेत्र, दुख, पैर, दरिद्रता, पाप, शयन सुख आदि का विचार, खर्चे आदि का विचार 12वें स्थान से करना चाहिए। ये 12 भावों का संक्षेप में आपने वर्णन सुना। इसके अलावा और भी बहुत सी बातों का विचार, इनसे संबंधित जो बातें किया जाता है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह अनुकूल लगा तो आप ज़रूर इसके बारे में लिखें और आने वाले टाइम पर जिससे हम नए वीडियो बनाते रहें। हर हर महादेव।